हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल बिंग्स। हमने अभी तक बीएनएसएस में 5 चैप्टर 5 तक ऑलरेडी कर चुका है। जो अरेस्ट था लास्ट चैप्टर वो हमने कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है वो है चैप्टर 6। चैप्टर 6 के अंडर यही है तुम्हारा सेक्शन 63 से 693 तक। अब अरेस्ट हो गया। अरेस्ट के बाद अब क्या आता है तो भाई अपीयरेंस वाला, जो मान लो अगर नहीं पकड़ाया उस सीन में क्या तो अपीयरेंस करवाना है, या तो वो विटनेस हो या तो तुम्हारा एक्यूज्ड हो, तो वो लोग का अपीयरेंस कराने का प्रोसीजर। तो इसमें जैसे समन आ गया, वारंट आ गया, फिर तुम्हारा प्रोक्लेमेशन आ गया, फिर अटैचमेंट आ गया। ये 4 स्टेज होता है। ये दोनों साथ में भी इशू या हो सकता है, साइमल्टेनियसली भी, लेकिन अलग अलग भी एक के बाद एक हो सकता है। और समन वारंट तो पहले पहले समन होगा, फिर वारंट होगा, फिर तुम्हारा प्रोटेस्ट प्रोक्लेमेशन होगा, फिर तुम्हारा अटैचमेंट होगा। यही सीक्वेंस है। लेकिन ये प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट में भी एक साथ भी हो सकता है साइमल्टेनियसली। अब वो किस कंडीशन में होगा वो बेयर एक्ट में दिया हुआ है सामने। मैं जैसे यूजुअली बताता हूँ, हमेशा आपके सामने बेयर एक्ट खुला रहना चाहिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो मैं भी खुद भी बेयर एक्ट में देख रहा हूँ। ठीक ना। उससे क्या होता है कि आपका समझ में आता है कि क्वेश्चन अगर यहाँ बन रहा है तो किस पार्ट से ऑफ द सेक्शन बना रहा है। सेक्शन मान लो तुम्हारा 4 सब क्लॉज में है, लेकिन बस एक ही सब क्लॉज से क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम का, तो बस वही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। जब रिवीजन के लिए आओगे तो बस उतना ही पे तुम्हारा ध्यान रहेगा। तो अगर तुम मान लो नहीं भी पढ़े हो बेरा, नहीं भी पढ़े, तो बस खोल के रखो सामने। जब क्वेश्चन कराया जा रहा है तो वो सेक्शन में देख लेना क्या पार्ट से पूछा जा रहा है, वही तुम दोबारा जब अपना करोगे तो खुद से मैनेज कर लेना। इसीलिए हमेशा बेयर एक्ट अपने सामने खोल के रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर समन से पार्ट शुरू होगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस फॉर्म ऑफ समन इज प्रोवाइडेड। किस सेक्शन से, तो 63 में तुम्हारा ये दिया हुआ है, वहीं से शुरू हो जाता है समन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, समन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर बीएनएसएस मस्ट बी। क्या होना चाहिए, राइटिंग एंड इन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट तो होता ही है, राइटिंग में होना, साइन बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एनी अदर पर्सन एज डायरेक्टेड बाय हाई कोर्ट, इन इनक्रिप्टेड और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड शैल बी अदर इमेज। ये सारा डी हो जाएगा। पहले ये वाला नहीं था पॉइंट, तुम्हारा सी जो है ना, ये पहले नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक समन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पहले। ठीक है, अब आ चुका है, नया इंट्रोड्यूस हुआ है यही। अब तुम्हारा जो 63 का सब क्लॉज 2 है उसमें दिया हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर बनता है तो 63 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। वहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक समन का क्या सीन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस डील विद हाउ समन्स आर टू बी सर्व्ड। समन का सर्विंग कैसे होगा, तो भाई ये 64 में दिया हुआ है, 63 में दिया है समन, फॉर्म ऑफ समन। उसके बाद समन हाउ सर्व्ड वो दिया है तुम्हारा 64 में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर द समन सर्व्ड। समन किसके द्वारा सर्व होता है, पुलिस अफसर दे सकता है, पब्लिक सर्वेंट भी, ऑफिसर ऑफ कोर्ट दे सकता है, पब्लिक सर्वेंट जो ऑथराइज है उसके लिए वो सब भी दे सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोवाइजर टू 64 क्लॉज 1 states that police station or the registrar in the court shall maintain register to enter फॉलोइंग पार्टिकल्स। इसमें क्या क्या होगा, तो ये एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, साथ डिटेल एज द गवर्नमेंट। और जिसको समन दिया जा रहा है ना उसका सारा डिटेल इसमें मेंशन किया जाएगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहो यार चैनल को, कुछ मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए, वीडियोस बनाते हैं ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 हाउ कैन ए समन बी सर्व्ड। समन कैसे सर्व्ड होगा, पर्सनली भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक तो अब नया वाला आ गया तो वो भी सर्व हो सकता है। तो आइदर हो सकता है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। अंडर विच सेक्शन बीएनएसएस लॉ ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट फॉर्म्स एंड सोसाइटीज इज गिवन। कॉर्पोरेट फॉर्म और सोसाइटीज़ वाला कहाँ पे दिया हुआ, तो सेक्शन 65 में तुम्हारा दिया हुआ है। कॉर्पोरेट फॉर्स बॉडीज़ और फॉर्म सोसाइटीज़ वाला तुम्हारा सेक्शन 65 में दिया हुआ है, डी होगा तुम्हारा।
अब पूछा जाएगा इसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट वाला कहाँ दिया हुआ है, तो वो दिया है तुम्हारा 68 में। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा एक और बचता है जो आर्म्स ऑफिसर में सर्विंग ऑफिसर जो होते हैं उनको किस में दिया जाता है, उनको 70 में दिया जाता है। यही तुम्हारा मेन 3 आ गया है। अगर ये मतलब कॉर्पोरेट बॉडीज़ वगैरह से देखते हैं रिलेटेड, तो कॉर्पोरेट वाले को चला जाएगा किसके अंडर, 65 के अंडर। गवर्नमेंट सर्वेंट वाला जाएगा तुम्हारा 68 के अंडर, जो पहले तुम्हारा 66 था शायद। और तुम्हारा जो आर्म्ड वाले हैं या सर्विसेज में है तो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है या कमांडिंग ऑफिसर को दिया जाता है, वो है तुम्हारा 70 में। वो 70 में नहीं है, 68 में ही उसको कवर कर दिया गया है, पहले था। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7 हो गया कॉर्पोरेट बॉडीज़ वाला, तो ये 65 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। सर्विस ऑफ समन ऑन कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन कैसे होगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा डायरेक्टर को दे सकते हो, सेक्रेटरी होगा उसको, या लेटर सेंट बाय रजिस्टर पोस्ट एड्रेस टू द मैनेजर, किसी को भी एड्रेस करके, या तो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, इसलिए ऑल हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। सर्विस ऑफ समन्स ऑन अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग ऑन, किससे इफेक्ट होगा, या तो एनी पार्टनर ऑफ सच फर्म और एसोसिएशन, और बाय लेटर सेंड बाय रजिस्टर पोस्ट टू सच पार्टनर, ए और बी दोनों में से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS द समन मे बी सर्व्ड बाय लीविंग इट टू सम एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द कंसर्न, एडल्ट मेंबर को दे के तुम सर्व करवाया जा सकता है। ये वाला पार्ट किस में दिया हुआ है तुम्हारा, 66 में दिया हुआ है। इसमें एक जो चेंज हुआ है, पहले था कि एडल्ट मेल मेंबर, पहले था एडल्ट मेल, अब ये हटा दिया गया है, अब ये हट गया है, अब आ गया है बस एडल्ट मेंबर। जेंडर न्यूट्रल करने के लिए एक इनिशिएटिव था। इस एक्ट में देखे होंगे कि नया एक्ट में वो जेंडर न्यूट्रल किया गया है, तो ये उसी में से किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66 व्हेन द पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड समन मे बी सर्व्ड ऑन, और यहाँ पे जैसे दे दिया ना एडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, तो इसमें क्या होगा एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। और सर्वेंट मेंबर होता है फैमिली का, ये तो देखे होगा सर्वेंट या नॉट अ मेंबर, तो नौकर नहीं माना जाता है, उसी सेक्शन में दे दिया है 66 में, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है ये वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। अंडर BNSS सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन कैन बी मेड अंडर विच सेक्शन, तो 67 में दिया है सब्सटीट्यूटेड सर्विस। सब्सटीट्यूटेड सर्विस हो गया मतलब मेरे हम नहीं है तो कोई तुम प्राइवेट पर्सन को भी दे सकते हो, या तुम जाके वहाँ पे अफिक्स कर दिया जाता है घर के बाहर कॉन्स्पिक्यूअस जो हाउस है जगह है वहाँ पे, जहाँ से दिख जाए सबको, वहाँ पे लगा दिया जाएगा होम स्ट्रीट। और कोर्ट में भी एक लगाया जाता है, कोर्ट में भी लगा दिया जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। अंडर BNSS सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन कैन बी मेड बाई अफिक्सिंग ऑन द हाउस बाई, यही वाला तुम्हारा अफिक्सिंग ऑन द हाउस के कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट में तुम्हारा लगा दिया जाएगा, वही होता है। तो सेक्शन 67 में तुम्हारा दिया हुआ है। वेयर एक्ट सामने है तो तुमको समझ में आ रहा होगा, वहीं में तुम्हारा सारा पड़ा हुआ है। सेकेंड लाइन में तुमको मिल जाएगा सर्विंग ऑफिसर शैल अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस और होम स्ट्रीट इन विच द पर्सन समन्ड ऑर्डिनरीली रिसाइड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोविजन रिगार्डिंग सर्विस ऑफ समन ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रोवाइडेड, गवर्नमेंट सर्वेंट वाला 68 में दिया है, पहले ही डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। वेयर द पर्सन समन्ड इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट वाला है किस हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है, किसमें 68 के अंडर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल जुरिडिक्शन,
लोकल जुरिडिक्शन से बाहर तुम जाके सर्व करना है तो कैसे होगा? तो ये तुम्हारा किस में दिया है प्रोविज़न? ये दिया है 69 में दिया हुआ है, सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स। 17 पे आ जाओ। When summon is to be served outside local limit of jurisdiction, then summon is served by, किससे served होगा? Send the summon in duplicate to magistrate within whose local jurisdiction the person summoned, ऐसे भी करवा सकते हो, या तुम्हारा send the summon directly to the person summoned, आइदर हो जाएगा इसमें तुम्हारा। नहीं, एज पर बेयर एक्ट इसमें पूछा जाएगा तो बस इसमें तुम्हारा मैजिस्ट्रेट वाला ही पार्ट कवर किया गया है। इसके आगे तुम्हारा दिया गया है कि पर्सन अगर मैजिस्ट्रेट के थ्रू नहीं भेजना है तो तुम पुलिस वाले को दे के या किसी प्राइवेट पर्सन के थ्रू भी सर्व करवा सकते हो। तो 69 में जाएंगे तो बस मैजिस्ट्रेट वाला पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर प्रूफ ऑफ सर्विस इन केस व्हेन सर्विंग ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट? सर्विंग ऑफिसर जब प्रेजेंट नहीं है तो कैसे प्रूफ ऑफ सर्विस देंगे? भाई जब मान लो जैसे कोर्ट में आया और जो आदमी सर्व किया था वो समय, वो आदमी उस समय प्रेजेंट नहीं है कोर्ट में, तब क्या उसका प्रोसेस होगा? तो उससे एफिडेविट ले लिया जाएगा पहले ही। ठीक है, मान लो कांस्टेबल है या कुछ है जिसको काम रहेगा फील्ड में, तो उससे एफिडेविट लेके रख लिया जाएगा कि ये समन सर्व हुआ था इस दिन सो एंड सो डेट को, उसी को कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। ये सेक्शन 70 में तुम्हारा दिया है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है उसमें। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। An additional method of service of summon on witness is provided under which section of संहिता? किस सेक्शन में दिया है एडिशनल मेथड? एडिशनल मेथड में यही आ जाता है कि भाई तुम पोस्ट कर सकते हो सर्व या तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक मीन, यही एडिशनल मेथड है दो। इसके थ्रू तुम्हारा ये सेक्शन में इतना ही डिस्कस है, ये दो मेथड के थ्रू तुम अपना सर्व कर सकते हो समन। वही तुम्हारा कहाँ डिस्कस है? 70 में डिस्कस्ड है। अब हम लोग आ जाते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट में, जो सेक्शन 72 से 83 के बीच में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड फॉर वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन? कितना ड्यूरेशन के बाद होगा, क्या होगा, कैसे होगा? ये 72 में दिया हुआ है तुम्हारा वारंट ऑफ अरेस्ट, 72 में कवर हुआ है। वारंट तुम्हारा राइटिंग में होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन होता है, डुप्लीकेट ये नहीं होता है, ठीक ना, ओरिजिनल ही होगा, और सील ऑफ द कोर्ट होता है। तीन चीज़ इसमें होना ज़रूरी है। पहला तुम्हारा राइटिंग होना चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन और सील ऑफ द कोर्ट, एंड इन ओरिजिनल तो होता ही है। वारंट तुम्हारा डुप्लीकेट नहीं होता है, समन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट आउट इनकरेक्ट आंसर। द रिक्विजिट ऑफ ए वैलिड वारंट आर इट शैल बी राइटिंग, इट शैल बी डुप्लीकेट वाला पार्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, एन अरेस्ट वारंट इन अ क्रिमिनल केस कैन बी साइंड बाय। अरेस्ट वारंट जो क्रिमिनल केस में होता है वो किसके द्वारा साइन होता है? एंड बाय इन क्रिमिनल केस शैल बी साइंड बाय, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन होता है, तो समन में भी था। हाउ लॉन्ग ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स? कितना, जब तक उसको कैंसिल नहीं किया जाए, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है तब तक। कोई ड्यूरेशन ऐसा नहीं दिया है इसका। जब तक वो सर्व नहीं हो जाए, जब तक उसके थ्रू अरेस्ट नहीं हो जाए, या जब तक एग्जीक्यूशन नहीं हो जाए, या जब तक उसको खुद कोर्ट कैंसिल ना कर दे, तब तक माना जाएगा कि वारंट एक्टिव है। 2 साल 3 साल बाद भी अरेस्ट किया जा सकता है सेम वारंट से। विच सेक्शन प्रोवाइड द पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन? इसके अंडर दिया हुआ सिक्योरिटी टू बी टेकन 73 में दिया हुआ है, 72 में अरेस्ट वारंट दिया है। सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। व्हेन अ कोर्ट इशूज अ वारंट फॉर अरेस्ट ऑफ ए सस्पेक्टेड पर्सन इट मस्ट इंश्योर, क्या सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है तुम्हारा, क्या क्या इंश्योर करना पड़ेगा कोर्ट को।
डबल है नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़, अरेस्ट हो रहा है तो वहाँ सिक्योरिटीज़ लेना पड़ेगा। अमाउंट इन विच सिक्योरिटीज़ आर बाउंड, किससे इतना अमाउंट। नेक्स्ट तुम्हारा द टाइम एट विच द एक्यूज पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द कोर्ट, क्या समय होना चाहिए जब कोर्ट मतलब एक ज़रूरी है उसको अटेंड करना, तो वो तुम्हारा तीनों इसमें दिया हुआ है। ये तुम्हारा डायरेक्टली तुम्हारा क्या हो गया क्वेश्चन, ये बना दिया है बेयर एक्ट से। इसका जो सेक्शन 73 है ना, उसका सब क्लॉज 2 देखोगे, उसी से बना दिया है पूरा। जो पॉइंट्स लिखे हैं, नंबर ऑफ सिक्योरिटी, अमाउंट इन विच दे आर एंड द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इशूड आर टू बी प्रोस्पेक्टिवली बाउंड, टाइम एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, ये सब उसी में भर दिया है, तो वही वाला लिख दिया है यहाँ पे। सेक्शन 7 क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74 वारंट ऑफ अरेस्ट शैल बी डायरेक्टेड टू, किसको डायरेक्ट किया जाता है, या तो कोई पुलिस ऑफिसर को दे दिया जाएगा या एनी पर्सन और पर्सन्स इफ इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज रिक्वायर्ड। नो पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, या एक से अधिक, या किसी भी, जरूरी नहीं एक या पुलिस ऑफिसर, एक या एक से अधिक पुलिस ऑफिसर्स को भी दिया जा सकता है कि वारंट अरेस्ट करके ले आओ। अब सब इंस्पेक्टर को ही बस मिला है तो ज़रूरी थोड़ी है वो अकेले जाएगा अरेस्ट करने, माना जाएगा उसके साथ 2-3 कांस्टेबल जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड CGM और GMFC, जुडिशल फर्स्ट क्लास CGM में डायरेक्ट वारंट टू एनी पर्सन विद इन लोकल जुडिक्शन, किसी भी व्यक्ति को, फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कॉन्फ्लिक्ट, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और एनी पर्सन हु इज एक्यूज ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इज अवेटिंग अरेस्ट। ये 3 सर्कमस्टांसेस है, ये तीनों याद कर लेना। ये कहाँ पे दिया हुआ है, वारंट टू होम डायरेक्टेड तो हो गया, डायरेक्ट टू एनी पर्सन ये दिया है तुम्हारा 75 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इसमें 3 सर्कमस्टांसेस दिया है। कोई भी CGM या GMFC किसी भी व्यक्ति को दे सकता है वारंट सर्व करने के लिए अपने लोकल जुरिडिक्शन में, और वो 3 सर्कमस्टांसेस में दे सकता है, या तो वो एस्केप्ड कॉन्विक्ट हो, या तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, या तो नॉन बेलेबल, कोई ऐसा ऑफेंस किया जो नॉन बेलेबल हो और वो उसके चलते भाग रहा है, वेटिंग अरेस्ट, उसमें अरेस्ट नहीं हुआ है उसका, नॉन बेलेबल है, ऑफेंस करके भागा हुआ है। इन तीनों सर्कमस्टांसेस में किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है वारंट सर्व करके एग्जीक्यूट कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है। वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया, सही है। वारंट ऑफ अरेस्ट में बी डायरेक्टेड टू मोर देन, सही है। वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर कैन नॉट एग्जीक्यूट बाई एन, गलत है। किसी भी और पुलिस ऑफिसर से वो करवा सकते हैं एग्जीक्यूट। डी है तुम्हारा, वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल, ये सही है। 9 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट टू द पर्सन अरेस्टेड। सेक्शन सब्सटेंस ऑफ वारंट तुम्हारा दिया है तुम्हारा 77 में, 76 में दिया है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, ठीक है। बेयर एक्ट सामने रखा करो, हाँ, जब भी वीडियो देखना, बिना मतलब का फिर मत देखना है, अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हो बिना मतलब का। मेरा तो एफर्ट जो जा रहा है वो जा रहा है, ठीक ना, लेकिन तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, बिना बेयर एक्ट के तुम देख रहे हो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 77 ऑफ BNSS, पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू, क्या रिक्वायर्ड है, नोटिफाई द सब्सटेंस देयरऑफ टू द पर्सन to be arrested, show the warrant to the person to be arrested if so required, give a copy of warrant to the person। ये कभी नहीं होता, ये प्रोसेस है ही नहीं। वारंट का कॉपी क्यों देना जब तुमको उठा के ले जा रहे हैं, ये दोनों होगा, ये गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब A एंड B दोनों। FIR थोड़ी हो रहा है कि तुमको कॉपी हम देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पुलिस ऑफिसर शैल ब्रिंग एन अरेस्टेड पर्सन बिफोर द कोर्ट विदाउट एनी डिले, दिस इज अ मैंडेट। ये किसके अंडर दिया हुआ है, ये दिया है तुम्हारा 78 के अंदर। ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको प्लीज़ याद कर लेना। डिले तुम्हारा एक्सक्लूडिंग जर्नी, इसमें जर्नी वाला इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको हटा के तो 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में प्रेजेंट कर देना है उस व्यक्ति को।
Next question. Question number 13. Which one of the following section of BNSS provide for place for execution of warrant? एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट का प्लेस किधर दिया हुआ है? ये दिया है तुम्हारा 79 में। इसमें यही बोलता है कि एनी प्लेस इन इंडिया, वहाँ पे आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, मतलब भाग के गया यहाँ से कहीं भी, तो आप जाके उसको इंडिया में कहीं भी पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू BNSS ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड, कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा? विद इन द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट इशूइंग वारंट। जरूरी नहीं है एनी प्लेस ऑफ इंडिया, वही 79 से पूछ रहा है तुमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। कुछ MCQ होता है, जैसे इसमें तो तुम्हारा देखो दिया है कि लिमिटेड क्वेश्चन, ये इससे हम करते हैं, इसी से ये बुक्स इसलिए करते हैं कि इसमें लिमिटेड दिया हुआ है। लिमिटेड इन द सेंस रिपीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। कुछ बुक है, जैसे तुम्हारा सिंगल वाला बुक है, उसमें इतना ना रिपीट रहेगा तुम्हारा कि मतलब क्वेश्चन बनता है बस 50, वो बना देगा उसमें से 150 क्वेश्चन, तो बिना मतलब का टाइम वेस्ट होता है उसमें। सेम डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ रहे हो, ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के कुछ पूछ रहा है। सेम ही डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, 3 बार मेंशन कर देगा उसको। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। व्हेन ए वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, सच कोर्ट में फॉरवर्ड इट टू, कहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन व्हिच डायरेक्शन इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट SP को किया जाता है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। कमिश्नर ऑफ पुलिस को किया जाता है यहाँ पे एग्जीक्यूट, किसी को किया जा सकता है। तीनों ये मेंशन है तुम्हारा। ठीक है, आउटसाइड जुरिडिक्शन या तुम पुलिस ऑफिसर को भेज के करवा सकते। जैसे आउटसाइड जुरिडिक्शन होता है ना, 2 तरीके से करवाया जा सकता है। क्या क्या 2 तरीका है? एक तो तुम पुलिस ऑफिसर को ही यहाँ से भेज दो, अपना ही तुम्हारे जुरिडिक्शन का पुलिस ऑफिसर को वारंट धरा के भेज दो कि जाओ वहाँ पे सर्व कराना, तो वो वहाँ जाएगा तो भाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहाँ पे जाएगा, या पुलिस ऑफिसर जो उस थाना है जहाँ पे लोकल थाना, वहाँ पे जाएगा, उससे इंडोर्स करवाएगा पहले वो, और फिर एग्जीक्यूशन होता है उसका। ठीक है, बिना उसके आप समन ये वारंट नहीं सर्व कर सकते हैं, लोकल थाना को बताना ज़रूरी है। इसीलिए कोई भी, जैसे तुम बाहर से आया, मान लो तुम रहते हो दिल्ली में और तुम्हारे पास आ गया कोई वेस्ट बंगाल से अरेस्ट करने तुमको, तुम तुरंत उससे पूछो कि लोकल थाना में तुम करवाए हो, नोटिस दिए हो, वहाँ से तुम्हारा हुआ इंडोर्समेंट, उसके बाद ही उसका मान्य होता है, नहीं तो अगर ऐसे उठा के नहीं ले जा सकते वो लोग। ठीक है, ये सब राइट है, जानना चाहिए। अगर मान लो कुछ हो गया उल्टा सीधा, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ भी है कुछ लोगों के साथ। अब पैसा इधर उधर ट्रांसफ़र होता है इलीगल वाला, उसमें से मान लो तुम्हारा कोई गलती भी नहीं था, तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसा आ गया, सीधा उठा लिया जाएगा तुमको, तो उसमें वारंट तुरंत इशू हो जाता है और सीधा अरेस्ट करने के लिए आ जाएगा वो सब केस में आपको ये सब पता होना चाहिए कि लोकल थाना को आप इन्फॉर्म किए हैं, क्योंकि उनके जुरिडिक्शन से किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो उनको तो पता होना चाहिए ना। एज पर BNSS तो अब ये रूल भी हो गया कि डिस्ट्रिक्ट को बताना, डिस्ट्रिक्ट में पता होना चाहिए कि किसका अरेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। और वो डायरी फिर सब होगा फोर्टनाइटली तुम्हारा, 15 दिन में तुम्हारा वो डायरी तुमको देना होता है DM को, कौन कौन अरेस्ट हुआ है, क्या हुआ है। उसमें मेंशन कैसे करेंगे कि अरेस्ट कहाँ से हुआ, क्या नहीं हुआ। इसीलिए 2 तरह का एग्जीक्यूशन है, एक तो पुलिस ऑफिसर जाएगा इंडोर्स करवाएगा लोकल थाना से, फिर या दूसरा तरीका है तुम यहीं से सीधा भेज दो तुम अपना वारंट, किसको? वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, या तुम्हारा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP को, या कमिश्नर ऑफ पुलिस, किसी को भी तुम भेज सकते हो इसमें से। अब वो लोग फिर अपना एग्जीक्यूट करवाएंगे अपना लोकल फोर्सेस के थ्रू। यही 2 मेथड है, यही तुम्हारा 80 और 81 में मेंशनड है। ठीक है, यही तीनों तुम्हारा दे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। ये पुलिस ऑफिसर को जब डायरेक्ट कर रहा है तब ये दूसरा मेथड है, ये हो जाएगा तुम्हारा 81 में दिया हुआ है। और 80 में तुम्हारा दिया हुआ है कौन सा, जब तुम डायरेक्ट किसको दे रहे हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, SP को, या कमिश्नर ऑफ पुलिस को, DM नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस प्रोवाइड फॉर प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इज इशूड।
ए है तुम्हारा 82 में दिया हुआ है, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इज इशूड। अब इसमें जो सब क्लॉज 2 है ना वो नया जुटा हुआ है, तो बेयर एक्ट में अपना मार्क कर लेना। हम शुरू से बता रहे हैं, बेयर एक्ट रख के चलो अपने पास। नया नया जो पार्ट जो ऐड हुआ है ना, प्रोबेबल रहेगा, सेक्स क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन बनने का, ठीक है। अब नया वाला में वही है तुम्हारा, जब अरेस्ट होगा था तो उसके लोकल पुलिस ऑफिसर में डेजिग्नेटेड जो पुलिस ऑफिसर है जो रिकॉर्ड बनाता है कंट्रोल रूम वाला, उसको बताना होगा कि इसका अरेस्ट क्यों आ रहा है, ठीक है ना। उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये BNSS के अंदर रूल आया है नया वाला। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हो, न्यू सेक्शन मार्क भी कर दिया था ये वाला। अब ये न्यू सेक्शन है, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड अंडर 82(1), ठीक ना, द पुलिस ऑफिसर shall forthwith give information regarding such arrest and place where the arrest person is being held to। किसको देगा? अरेस्ट तो कर लिया, उसको धर के कहाँ रखे हो, ठीक है ना। कोई रूम में बंद किए हो कि थाना में रखे हो, लोकल थाना में, ये सब बताना होगा। किसको बताना होगा? डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में, एंड सच अदर पुलिस एनी सच अदर ऑफिसर ऑफ द अनदर डिस्ट्रिक्ट वेयर द अरेस्टेड पर्सन नॉर्मली रिजाइड्स। भाग के कहीं आया था तुम्हारा तो उस वाले पुलिस ऑफिसर को बताना है, और जहाँ का ये एक्चुअल निवासी है उसके ऑफिसर को भी बताना है, ठीक है ना। और पहले क्या होता था, उठा लिया, पते नहीं कहाँ गया आपको आदमी, किसी को कुछ पता नहीं, ना थाना को पता चलता था, लोकल थाना को, तो इसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी बीच में कुछ हो जाता था खेला। अब आ गया तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट, वो समन वारंट के बाद अब आ जाता है प्रोक्लेमेशन, थर्ड पार्ट। तुमको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा, ठीक ना। पहले तुम्हारा ये 82 में था, अभी आ गया 84 में। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, तो ये सब पार्ट जो सी है उसी में दोनों साथ में दिया हुआ है, बेयर एक्ट सामने रखना है साथ में। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। जो भाग रहे हैं उन कहाँ पे दिया हुआ है? 84 में दिया है। When warrant cannot be executed, the court में proceed under। वारंट जब एग्जीक्यूट नहीं होता है तो किसके अंडर कोर्ट जाता है? 84 85 में चला जाता है। 84 में है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, और तुम्हारा 85 में दिया है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। 84 में है तुम्हारा प्रोक्लेमेशन, फिर उसके बाद अटैचमेंट वाला प्रोसेस दे दिया हुआ है। इसमें भी तुम्हारा कुछ न्यू पार्ट ऐड हुआ है प्रोक्लेमेशन वगैरह में, ये देख लेना। बेयर एक्ट है, हम बताते जाते हैं, देखते जाना क्या क्या है उसमें। ऑलमोस्ट न्यू वाले पे क्वेश्चन बना हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एनी पर्सन है रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन अगेंस्ट होम वारंट हैज़ बीन इशूड by it has so responded so that such person cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than कितने दिन के अंदर प्रेजेंट हो जाना है। 30 डेज का लिमिट होता है, ठीक ना। अगर उतने दिन में नहीं आता है तब उसको उसमें जो उसके बाद जो प्रोसीजर्स है वो सब फॉलो करके उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन जो पहले तुम्हारा टाइम दिया जाता है वो टाइम दिया है 30 डेज का, लास्ट डेज का 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। अगर नहीं आते हो भाई तो कर दिया जाएगा आपको डिक्लेयर कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है आदमी। ऑप्शन बी, 3 का बी हो गया। Period of appearance for proclamation issued under 84 is not less than, वही 30 days हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वैलिड प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 ऑफ BNSS रिक्वायर। क्या क्या रिक्वायर्ड है? ए है तुम्हारा पब्लिक रीडिंग ऑफ प्रोक्लेमेशन इन ए कॉन्स्पिकुअस प्लेस ऑफ टाउन विलेज वेयर द एक्यूज ऑर्डिनरली रिजाइड्स। ये तुम्हारा बेयर एक्ट में ही मेंशन है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। और यहाँ पे देख सकते हो ये सब तुम्हारा नेगलेक्ट कर सकते हो, ये विक्टिम ये सब तुम्हारा कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। और पब्लिकेशन में जैसे होगा तो एक तुम्हारा ये कहाँ कहाँ पे पब्लिकेशन होगा,
एक तो पब्लिकली रीड किया जाएगा, उसके बाद कुछ कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ हाउस पे उसके लगा दिया जाएगा कि भगोड़ा है। उसके बाद तुम्हारा लगा दिया जाएगा, तुम्हारा कॉन्स्पिक्यूअस हाउस कोर्ट में जो है वहाँ पे लगा दिया जाएगा। और फिर तुम्हारा न्यूज़पेपर में भी इशू करवाया जाता है, 2 न्यूज़पेपर जो होगा वहाँ पे, डेली न्यूज़पेपर जो प्लेस में रिक्रिएट हो रहा है वहाँ पे इशू किया जाएगा। ये सब होने के बाद उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है, अगर वो 30 दिन के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। प्रोक्लेमेशन अंडर 84 BNSS कैन बी इशूड अगेंस्ट ए पर्सन अगेंस्ट whom a warrant has been issued. Thus a proclamation can be issued against, किसके अगेंस्ट होगा? एक्यूज के अगेंस्ट भी हो जाता है, ये श्योरिटी विटनेस सबके अगेंस्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। When a person against whom proclamation is issued under 84 BNSS fails to appear, then in which of the following case he can be declared as proclaimed offender? 84(4) में डिक्लेयर किया जाता है, ठीक ना। ये तुम्हारा नया भी है, इसमें से पढ़ लेना। If the person is accused of an offence punishable with 10 years or more, उसमें कर दिया जाएगा if the person is accused of punishable with imprisonment or life, death or any other law, उस दोनों केस में तुम्हारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। पेनल्टी फॉर नो अपीयरेंस इन केस वेयर डिक्लेरेशन हैज बीन इशूड अंडर 84(1) एंड 84(4) प्रोनाउंसिंग पर्सन प्रोक्लेम्ड प्रोवाइडेड अंडर सी में दिया है। ये तुम्हारा दिया है कि पब्लिक सर्वेंट का कोई भी ऑर्डर है उसका तुम अगर अवलेशन, ये क्या करते हैं, अपोज करते हो या नहीं मानते हो, उसका अगर होगा तो वो चार्ज इसके अंडर लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 9 में आ जाओ। अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS ए पर्सन हु इज अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए वारंट में बी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? 84 में है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। इन केस ऑफ ए सस्पेक्ट कंसीलिंग हिमसेल्फ टू अवॉइड अरेस्ट द कोर्ट कैन इशू, क्या हो जाएगा? ये प्रोक्लेमेशन इशू होगा, अरेस्ट वाला नहीं हो रहा है ना, तब प्रोक्लेमेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। The warrant of arrest and a proclamation under 84 were issued simultaneously. And later a consequential order of attachment under 85 was also issued. What is legality of these orders? इसमें क्या हो जाएगा ना, पहले क्या बोल रहे थे, ध्यान से पढ़ना। प्रोक्लेमेशन और तुम्हारा इशू साइमल्टेनियसली, वारंट ऑफ अरेस्ट और प्रोक्लेमेशन साथ में इशू कर दिया गया था, कभी नहीं होता है, ठीक है ना। अरेस्ट के साथ कभी प्रोक्लेमेशन का हो ही नहीं सकता है, यही तुम्हारा गलत ऑर्डर। दूसरा वाला सही है, अटैचमेंट सही है, पहला वाला गलत है, अरेस्ट के बाद ही होगा, भाई साथ में नहीं कर सकते हो। तो साथ में प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट का हो सकता है, लेकिन अरेस्ट और प्रोक्लेमेशन का कभी नहीं होता है। इसीलिए देखो, ऑर्डर अंडर 84 इज इलीगल एंड इम्प्रॉपर वायलेटिंग द कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट। उसके चलते जो बाद का जो कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर है वो भी तुम्हारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफेंस ए पर्सन कैन बी डिक्लेयर ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? ये वही 10 साल से ऊपर वाले में, और तुम्हारा ये पनिशबल इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर और मोर और लाइफ विद अंडर BNSS ऑफेंस मेड पनिशबल फॉर 10 ईयर और मोर, या कोई और लॉ है उसी के अंडर, दोनों केस में तुम्हारा किया जा सकता है। नेक्स्ट तुम्हारा आ जाओ अटैचमेंट वाले का। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कोर्ट में अटैच प्रॉपर्टी ऑफ स्कॉन्डिंग पर्सन अंडर किस में है? 85 के अंडर है, पहले ही बताए थे। क्वेश्चन नंबर 2। अंडर 85(1) BNSS द कोर्ट में ऑर्डर क्या? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग आफ्टर प्रोक्लेमेशन, उसका प्रॉपर्टी घर जब्ती, कुर्की जब्ती जो होता है बोला जाता है, वो अब किया जाएगा। आपको पहले समन दिया गया, अब नहीं आए, अरेस्ट वारंट निकला, आप भाग रहे थे, प्रोक्लेमेशन दिया गया,
प्रोक्लेमेशन हुआ आपके नाम पे, आप आके कोर्ट में अरेस्ट सरेंडर कर सकते थे, आप नहीं आए तो अब आपके घर को जब्त किया जाएगा। ये उस डर से तो कम से कम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोविजन टू 85(1) अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन absconding can be issued after proclamation, issued simultaneously भी किया जा सकता है। ये वाला पार्ट बता रहे थे तुमको। ये साइमल्टेनियसली क्या हो सकता है? अटैचमेंट विद proclamation, issued simultaneously with the issue of proclamation. Question number 4, in order to compel appearance of a person who is absconding in spite of a warrant of arrest being issued against him, his property may be ordered to be attached simultaneously with the issue of proclamation, provided the court is satisfied that such person is। अब इसमें देखो 3 सर्कमस्टांसेस कुछ दिया हुआ था। एक तो तुम्हारा वो लग रहा है कि 2 सर्कमस्टांसेस दिया हुआ था। अगर लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देगा पार्टली या होल में, अब भाग जाएगा उसके बाद, तब किया जा सकता है। और दूसरा, या तो अपना प्रॉपर्टी को उस कोर्ट के लोकल जुरिडिक्शन से हटा देगा। उस 2 केस में तुम्हारा ये किया जा सकता है इशू। इसीलिए देखो आइदर इन ए और बी दोनों एग्जिस्ट में, ठीक है। उस दोनों केस में तुम्हारा ये साइमल्टेनियसली इशू किया जा सकता है। स्टार्टिंग में ही बताए थे कुछ कंडीशन के साथ दोनों इशू किया जाता है, यही 2 कंडीशन है, ठीक ना। मेंस में अगर आया तो ये लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। if the property to be attached in is a debt or other movable property, attachment shall be made by। कैसे होगा? अगर डेट है तुम्हारे या मूवेबल प्रॉपर्टी है तो कैसे होगा? सीजर हो सकता है उसका, या रिसीवर का अपॉइंटमेंट हो जाएगा उसके लिए। ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू प्रोक्लेम्ड पर्सन, ये तीनों में से कोई भी एक। ये 85 सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है, वही बियर एक्ट उठा के दे दिया है तुम्हारा, ठीक ना। बाई और एनी ऑफ द 2 सच मेथड द कोर्ट थिंग्स विद, सेम बियर एक्ट का तुम्हारा ये है पार्ट, उसी को उठा के यहाँ रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। If the property is to be attached is immovable property, then attachment shall be made by। अब इसमें भी तुम्हारा ये बेयर एक्ट का ही पार्ट है। ये 85 का सब क्लॉज 4 जो है उसमें दिया हुआ है। क्या क्या है? टेकिंग पोजीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, और बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और एनी अदर लॉ। मतलब अगर प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया गया है तो जो प्रॉपर्टी रेंट दे रहा था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, वो बंद हो जाएगा देना। वो जो भी तुम्हारा कोर्ट में सबमिट हो जाएगा, या जो रियल ओनर है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ये किस में दिया हुआ है तुम्हारा? ये तुम्हारा जो है ये नया प्रोविज़न है, ये भी नया है। बेयर एक्ट अगर खोल के रखो उसमें मार्क कर सकते हो सेक्शन 86, आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ठीक है ना। ये नया प्रोविज़न है, पहले नहीं था 86 में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। द कोर्ट कैन इनिशिएट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन अटैचमेंट ऑन रिकन रिक्वेस्ट ऑफ किससे? पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस। उनकी रिक्वेस्ट के बिना आप नहीं कर सकते हो। उसी का मतलब रिक्वेस्ट चाहिए तभी आइडेंटिफिकेशन होगा उस प्रॉपर्टी का, कि सोर्स क्या है उसका खरीदने उड़ने का। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन एज टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS। क्लेम तुम्हारा दिया है 87 में। बाई एनी अदर पर्सन अदर देन, अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, लेट्स सपोज उसका प्रॉपर्टी को आप अटैच कर लिए, लेकिन बाद में पता चला वो प्रॉपर्टी का अकेले हिस्सेदार नहीं था, उसमें 2-3 लोग मिलकर खरीदे थे। तो वो जो 2 या अलग, मान लो एक और आदमी था, तो वो अलग एक जो आदमी है ना, वो आके अपना ऑब्जेक्शन डाल सकता है कि इसका प्रॉपर्टी तो आप जब्त किए, इसका पार्ट आप जब्त करो, मेरा क्यों प्रॉपर्टी आप जब्त कर रहे हो, मुझे यूज करने का राइट होना चाहिए, उसके चलते हम क्यों सफ़र करें। तो उसी का पार्ट है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब विद इन विच, कितने दिन के अंदर फाइल? 6 महीने के अंदर फाइल होना चाहिए ऑब्जेक्शन आपका, लेट नहीं होना चाहिए इसमें।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। इन विच कोर्ट द क्लेम और ऑब्जेक्शन अंडर 87(1) इज मेड। क्लेम और ऑब्जेक्शन किसके अंडर तुम्हारा किया जा सकता है 81 के अंडर। द कोर्ट इन विच द अटैचमेंट इशू, जहाँ पे अटैचमेंट इशू है वहाँ पे द कोर्ट ऑफ CJM ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विद प्रॉपर्टी आउटसाइड जुरिडिक्शन। जैसे एक तो पहले यहाँ पे हुआ है, या तो तुम्हारा अगर आउटसाइड प्रॉपर्टी है आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ के CJM को आप अप्रोच कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। विच सेक्शन डील्स विद रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। ये 88 में दिया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। ए प्रोक्लेम्ड person whose property has been attached can claim the property of the sale proceed on appearance within कितना दिन के अंदर, 2 साल के अंदर, मतलब 6 महीने के अंदर तो आपको क्लेम ऑब्जेक्शन डालना है, ठीक है। प्रोक्लेम्ड पर्सन जिसका प्रॉपर्टी अटैच हुआ है, सेल मान लो रोकना है उसको, घर उसका अटैच हुआ था बेच रहा है सरकार उसको, 2 साल के अंदर आप प्रेजेंट होकर उसको रुकवा सकते हैं, ठीक है ना। विजय माल्या का घर यहाँ बेच रहा है सब, मान लो, तो उसको दिया जाएगा 2 साल में, अपना खुद आगे प्रेजेंट हो जाओ यहाँ पे, रुकवा लो उसको, नहीं तो बेचा जाएगा, बेच दिया गया, जैसे SBI बेच दिया। व्हाट डज एक्सप्रेशन ट्रांजिट रिमांड का मतलब क्या होता है, ठीक ना। ट्रांजिट रिमांड का यही होता है, इट इज टेकिंग आउट एन एक्यूज बाय पुलिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जैसे यूपी वाला जो था ब्रजेश दुबे, उसको उज्जैन से उसको पकड़े थे मध्य प्रदेश में, जो ला रहे थे यूपी में, गाड़ी पलट गया था उसका, तो वो ट्रांजिटिंग हो रहा था, वही ट्रांजिट रिमांड होता है। बाहर पकड़ा यूपी पुलिस, उसको यहाँ लाया जा रहा था, वही गाड़ी पलट गया। क्वेश्चन नंबर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अदर रूल्स तुम्हारा मिसलेनियस है बेसिकली। विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड इशू ऑफ वारंट इन ड्यू एंड इन एडिशन, मतलब वारंट तुम्हारा या तो समन के बदले में ही इशू हो जाएगा, समन के पहले ही इशू हो जाएगा, या तो तुम्हारा समन के साथ ही वारंट इशू कर दिया जाएगा। कहाँ पे दिया हुआ है देखता 90 में ये मेंशन है, ठीक ना, कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, आया हुआ है बहुत। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस ए कोर्ट कैन इशू ए वारंट इन ल्यू इन एडिशन ऑफ समन। समन्स के एडिशन में किस पहला है, if after issue of summon court sees reason to believe that the person has absconded will not obey summon। समन इशू हुआ, कोर्ट को लगता है ये तो मानेगा नहीं, इसका मतलब क्रिमिनल हिस्ट्री ऐसा है या कुछ हिस्ट्री ऐसा है कि ये फॉलो कुछ नहीं करता है। नेक्स्ट उसके बाद ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, इफ बिफोर द इशू ऑफ समन कोर्ट सीज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन एब्सकॉन्डेड और विल नॉट ओबे समन्स, ये 2 बार रिपीट कर दिया सेम। नेक्स्ट तुम्हारा, इफ ही फेल्स टू अपीयर एंड द समन इज प्रूव टू बी ड्यूली सर्व्ड टू एडमिट द अपीयरेंस ऑफ द पर्सन, मतलब समन तो सर्व हो गया था लेकिन वो अपीयर नहीं हुआ, उस केस में वारंट इशू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन डी है तुम्हारा, A, B और C। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आ जाते हैं 3 पे। विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड फॉर टेकिंग बॉन्ड फॉर अपीयरेंस ऑफ पर्सन। टेकिंग बॉन्ड वाला तुम्हारा इम्पोर्टेंट नहीं है, 91 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है तुम्हारा, विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड फॉर अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। ब्रीच ऑफ बॉन्ड हुआ तुम्हारा, तो तुम्हारा अरेस्ट किया जा सकता है उस ग्राउंड पे, ये तुम्हारा 92 में दिया हुआ है। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर जो 5 है, चैप्टर 6 जो है BNSS का, चैप्टर 6 का MCQ हम पूरा करवा चुके हैं। आप लोगों का सपोर्ट रहा, इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसे करते करते हम लोग पूरा BNSS ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो नए लॉज हैं और BNS या BSA हुआ, वो सब भी हम कवर करा देंगे। UP APO के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये तीनों लॉ तो एकदम मेंशन्ड है सिलेबस में, इससे तो भर भर के क्वेश्चन आएगा 60+, तो समझ लो लॉ में तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और भी जो लगता है तुम वो चेंजेस करने चाहिए या जिससे और इफेक्टिव हो जाएगा प्रिपरेशन तुम्हारा, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग जुडिशियल विंग्स, काइंडली शेयर लाइक।
and subscribe, and kindly share this on our friends group too. Thank you everyone. Thank you for watching this video.